AK स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज बहुत ही पुराने वक्तों में, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, जब दानाए लोग छोटी छोटी बातों से जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक दे जाया करते थे। उस दौर में बगदाद में खलीफा हारून रशीद थे। हारून रशीद इंतहाई इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद खलीफा थे। उसी दौर में बहलूल दाना एक इंतहाई इज्जतदार और नेक शख्स था। लोग उनकी बेहद इज्जत करते थे। ये वही बहलूल थे जो एक बार जब कब्रिस्तान में बैठे पाए गए तो लोगों ने पूछा, ए बहलूल, आप इस कब्रिस्तान में बैठे क्या सोच रखे गए? जवाब मिला, आज मैं ऐसे लोगों के पास आया हूँ जो इंतहाई पुरवकार हैं, ना गिबत करते हैं और ना किसी की चुगली, और तो और आने जाने वालों से कोई उम्मीद और गर्ज भी नहीं रखते। बस ऐसे लोग ही बेहतरीन हैं। एक बार बाजार में टांगे पिसारे एन रास्ते के दरमियान में बैठे थे। किसी ने पूछा, ए बहलूल, ये एन बाजार के दरमियान में बैठे क्या करते हैं? जवाब मिला, बंदे और उनके रब की सुलह करवा रहा हूँ ताकि वक्त खत्म होने से पहले मामला सुलझ जाए। मगर क्या करूँ, कब से बैठा हूँ, रब तो मानता है मगर बंदे ना मानते हैं और ना नाफरमानी से बाज आते हैं। कुछ दिनों बाद उसी बंदे को वो कब्रिस्तान के पास नजर आए। ऐसे की टांगे पिसारे मुंह ही मुंह में कुछ बताते तो उसने फिर पूछा, ए बहलूल दाना, आज यहाँ क्या चल रहा है? जवाब मिला, आज फिर बंदे और रब के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ, मगर आज मामला उलट है। अब बंदे तो मानते हैं मगर रब नहीं मानता। उसकी दी मोहलत जो खत्म हो चुकी है। एक दिन ऐसे ही बहलूल चलते चलते हारून रशीद के दरबार में जा पहुंचे और खलीफा की गैर मौजूदगी पाकर फौरन तख्त पर चढ़कर बैठ गए। हुलिया हमेशा की तरह इतना ओल जुलोल था कि दरबान पहचान ना सके और खलीफा की नाराजगी के डर से उन्हें घसीटकर तख्त से नीचे उतारा और लगे मारने। इसी दौरान हारून रशीद आ पहुंचे और बहलूल को पीटता देखकर फौरन सिपाहियों को मना कर दिया। बहलूल उठे तो बेतशा हंस रहे थे। हारून रशीद बड़े हैरान और परेशान हुए और कहने लगे, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। ए बहलूल, पहले तो खादिम की नादानी में की गई इस गलती पर माजरत, फिर ये कि मार खाने पर आप क्यों हंस रहे हैं? भला कोई खुद को तकलीफ मिलने पर भी हंसता है? बहलूल बोले, ए नादान खलीफा, मैं हंस तो तेरे अंजाम पर रहा हूँ कि तेरा अब क्या बनेगा। हारून रशीद और हैरान हुए और लगे पूछने, ए बहलूल खदारा, बताइए कि आखिर इस सारे वाक़े में मेरा अंजाम से क्या तल्लक है? मेरी गैर मौजूदगी में खादिम की गलती की सजा का हकदार मैं तो नहीं, जबकि मैं माफी भी मांग रहा हूँ। बहलूल फिर हंसे और बोले, ए खलीफा, मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि जिस तख्त पर चंद पल बैठने पर मुझे इतनी ज्यादा सजा मिली और मुझे बुरी तरह पीटा गया, तो तुम हर रोज इस तख्त पर बैठते हो, बल्कि बरसों से बैठ रखे हो। कल तुम्हारी क्या सजा होगी और तुम्हें एक एक पल का कैसे हिसाब किताब देना पड़ेगा? बहलूल की इस बात पर खलीफा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि बहलूल का इशारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की जानब है कि हर शख्स निगहबान है अपनी रैयत का और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज अगर आप किसी मकाम पर हैं और कुछ लोगों की जिम्मेदारी आप पर है तो खदारा डरें, आपसे आपके खानदान तक के बारे में भी सवाल होगा। इसलिए अपने मामलात सीधे रखें। कहीं ये ना हो कि ऐसा वक्त आ जाए जब आप तो मान रहे हों और मिन्नत कर रहे हों मगर रब ना माने। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।